नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेश डेयरी एंड फार्मिंग में। तो आज मैं लेके आया हूं आपको मिलवाने एक युवा ब्रीडर है और गिर गाय की पूरी जानकारी इन्हें है। इतनी कम उम्र के अंदर इन्होंने जो जानकारी गायों के अंदर जो ली है वो पूरी जानकारी है कि गाय में कौन सी गाय में क्या प्योरिटी होती है और सीमन का और सारी जो नॉलेज होती है गिर गाय की वो पूरी इनके अंदर कूट कूट के भरी है। तो आइए हम मिलाते हैं आपको। तो नमस्कार भैया। नमस्ते सुरेश भैया। तो क्या हाल चाल आपके? बिल्कुल ठीक हो भैया आप। और क्या नाम से एक बार सभी पशुपालक भाइयों को आपका इंट्रोडक्शन। जी, सबसे पहले आप सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम कुशाल शर्मा है और मैं राजस्थान के टोंक ज़िले के मालपुरा तहसील से हूँ। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ अभी। और इसके साथ साथ जब मैं 8 साल का था तब से मेरा गिर गाय में इंटरेस्ट है। तो चल रहा है, साथ साथ में कर रहे हैं, हम भी रिसर्च कर रहे हैं और यूट्यूब पे हम भी कुछ बना देते कर देते हैं। तो यही एक इंटरेस्ट भी है और एक लाइक फ्यूचर भी है। हर चीज़ मान सकते हैं आप, इसलिए बस। तो अभी क्या कुछ उम्र हो गई आपकी? जी, मेरी 15 साल उम्र है अभी हाँ। तो एजुकेशन के बारे में मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ तो क्या कौन सी क्लास में हो अभी? 10th में। अभी 10th में हो? केंद्रीय विद्यालय विकानगर में। अच्छा। जो मालपुरा का डोली बेड का निर्माण जहाँ पर हुआ था, डोली बेड की जो कुल मिला के यहीं से शुरुआत हुई थी, यहीं उसका आविष्कार किया गया। मालपुरा में एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो उसी में पढ़ाई कर रहे हैं कुशाल भैया। जी तो कुशाल भैया, अब क्या कुछ सोच है आपकी आगे? जी, सोच तो ऐसा है कि कुछ करने का है। तो अब ये बात थी करने का, तो मेरा सबसे पहले आईसीआर का और जो साथ साथ में ये यूट्यूब वगैरह सब चलता रहेगा। मगर पहले तो सबसे पहले 10th करना है, 12th करना है। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चलता रहेगा। मगर गाय नहीं छोड़ूंगा मैं, गाय जी चलती जी रहेगी। जी, वो देख सकते हैं आप दोस्तों, गाय से बहुत ज़्यादा लगाव है कुशाल भैया को। और इनको कितना भी बड़ा काम हो 1-2 घंटे ज़रूर निकालते हैं गाय के अंदर। गाय से प्रेम करते हैं। और जैसे कोई फ़ोन भी करे कुशाल भैया को कि हमारे आसपास में मालपुरा तहसील के अंदर बहुत बढ़िया इनका है गाँव के अंदर, तो इनसे पूछते हैं कि कुशाल कौन सा सीमन लगवाऊँ मैं गाय के, और क्या कुछ मेरी गाय के कुछ तनों वनों में दिक्कत हो रही है या बीमार हो रही है, तो छोटी मोटी जानकारी कुशाल भैया से किसान भाई लेते रहते हैं। तो अभी कुशाल भैया की कम है उम्र और इतना समय भी नहीं दे पाते हैं अभी एजुकेशन के कारण, तो थोड़ा। तो अभी क्या नाम से कुशाल भैया, कितना गोवंश है आपके पास में? जी सुरेश भाई, अभी तो दो बड़ी गाय है और एक छोटी बछड़ी है। अभी जी तो फिलहाल क्या कम है, मगर धीरे धीरे कुछ 1-2 भैंस है, उनको सेल करके फिर गाय बढ़ाएंगे। जी जी, इस साल क्या मतलब मेरी जो सिस्टर थी वो एक्सपायर हो गई थी वो। तो इस कारणवश फैमिली भी थोड़ा माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब था, तो मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब था। तो इस कारण मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया। मगर अब से अगले साल से काफ़ी इम्प्रूव करूँगा और धीरे धीरे गाय। कुशाल भैया, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कैसे छोटी थी आपसे या बड़ी थी सिस्टर? जी जी, सुरेश भैया छोटी थी मेरे से। तो कैसे क्या कुछ? ये सब कुछ एकदम से कोई इंसिडेंट कह लीजिए, ऐसे एकदम से ही हुआ और हमें कुछ भी नहीं पता चला। सिर्फ वो लगभग 10 से 12 दिन भी जयपुर एडमिट रही हॉस्पिटल में। जी उसके बाद उसका एक तरफ का जो लीवर था वो भी ख़राब हो गया, किडनी भी फेल हो गई। तो काफ़ी कह सकते हैं कि कुछ पता नहीं चला किस कारण से हुई। डॉक्टर भी सरप्राइज थे, ऐसा कोई केस उनके फर्स्ट टाइम आया था पूरे जयपुर में। तो कुछ एक इंसिडेंट कह लीजिए एक तरीके से। हाँ जी, वो 10-12 दिन के अंदर ही आप कह सकते हैं, नहीं तो पहले तंदुरुस्त थी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। कुछ भी नहीं थी ऐसी कुछ दिक्कत। तो देखो, अब ये तो ज़िंदगी है, चलता रहता है सब कुछ, फिर भी वो भूलने वाली है नहीं, बात पर भी भूलना पड़ेगा आपको, देखो जी आगे बढ़ने के लिए। तो कुशाल भैया, अपनी गायों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी भैया, आइए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कुशाल भैया की गायों के बारे में, और इनसे और भी जानकारी मैं आपको दिलाने की कोशिश करूँगा। तो सुरेश भैया, अभी आप जो ये गाय देख रहे हैं, अभी क्या मौसम आज यूँ हो रहा है, हाँ, थोड़ा मौसम बादल वादल छाए हुए हैं ऊपर, थोड़ा बरसात का मौसम हो रहा है। थोड़ा क्लियरिटी में गड़बड़ आ सकती है। मगर ये जो गाय है, जब आप उसको कोई रियल में देखेगा थोड़ा
गाय के पास। थोड़ा सा ये अभी आज थोड़ा यूं हो रही है, बाकी देखिए ये 100% प्योर गिर गाय है, जी, इसमें जी। कोई कमी नहीं निकाल सकता। जी। और मैं जो इसमें जो मेन पॉइंट्स है सारे जी अच्छे अच्छे हाँ, वो एक बार हमारे दर्शक भाइयों को, पशुपालक भाइयों को और जो ब्रीडर है उन्हें ये भी बता दो आप कि वो पूछते रहते हैं कि प्योर गिर गाय कौन सी होती है। और जैसे ये जो व्यापारी लोग हैं वो उनको लाल कलर की गाय को ही गिर गाय कह के भेज देते हैं, अच्छा। और उनके पास जानकारी नहीं होती। तो उनको थोड़ा पता चले तो आप मेन पॉइंट बताइए जो गिर गाय में होने चाहिए। देखिए बेसिकली गिर में 156 पॉइंट है पहचानने के। जी। सिर्फ माथे माथे पे उसके 56 पॉइंट है जी। और पूरे बॉडी पे 100 पॉइंट है। जी। तो ऐसे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, खत्म नहीं होंगे गिर का जी। 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 तो फिर भी मैं मेनली बताऊंगा। ऐसे हेड, सींग, ईयर से तो सब सभी बताते हैं, सी, इसके सी, अलावा अलग पॉइंट्स बताता हूँ। जी। जो गिर गाय होती है उसके अंदर सींग और कान के बीच में गैप नहीं होता, जी। और वहां पर स्वेटिंग यानी पसीना बहुत ज्यादा जाता है, जी। और उस कारण उनमें जो स्मेलिंग होती है वो अलग ही टाइप की होती है। अच्छा। जो गाय जितनी एज की होगी जी। उतना ज्यादा स्मेल करेगी, जी। और जो जितनी प्योर होगी हाँ। उतनी ही ज्यादा करेगी। अच्छा। ये बात कोई नहीं बताता है, मगर मैं जो लोकल भरवाड़ है गुजरात वालों से, जी। उनसे ये बात उन्होंने मुझे बताई। तो मैं चाहूंगा कि ये जानकारी आप सभी को पता चले, ताकि आपके साथ सावधानी हो और आप किसी फ्रॉड के अंदर ना आए। जी। जी, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। और एक जैसे आँख से आंसू भी हमेशा बहते रहते हैं। जी। आंसू तो इनकी क्या आंखें छोटी होती है, माथा जो मटके की तरह उल्टा होता है, तो उसके कारण इनको दिखता नहीं है आगे से, और ये साइड में से देखती है गिर गाय। जी। इसी कारण आंसू आते हैं इनके। और जैसे ये गल कम्बल, नाभि वाबी वगैरह, इसके बारे में? गल कम्बल में ऐसा है कि ये जहाँ खाना खाती है तो उसकी यहाँ दाढ़ी से स्टार्ट होती है, ढक्कन दाढ़ी से स्टार्ट होगी, आंख के बराबर से एंगल के आंख के स्टार्ट होगी, पूरी थनों तक जाएगा, कोई नीचे चिपका हुआ नहीं मिलेगा। जी। और नाभि डबल फोल्ड में मिलेगी। जी। यू डबल फोल्ड में मिलेगी, और नाभि अगर सीधी है तो वो भी नहीं है, डबल फोल्ड में होना जरूरी है। कट साग होना चाहिए बीच में। जी बिल्कुल। तो ये गल कम्बल जैसे हम देख, ये क्या नाम से, नाभि जैसे हम देखते हैं कुछ गायों के अंदर, जैसे बीच बीच में जैसे आर्डर के और दोनों चारों पैरों के बीच में से थोड़ी सी की लटकती है। जी। और एक जो क्या नाम से गल कम्बल होनी चाहिए वो आगे मुंह से लेके आर्डर तक जाती है। जी। कहीं उसमें वो सेम रहती है और कहीं कम कहीं ज़्यादा पर लटकती रहती है। जी। जी। तो जैसे कोई कोई गाय के अंदर बीच में ख़त्म सी हो जाती है और फिर लटक जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ये जो आर्डर है दोस्तों में, ये क्या नाम से गल कम्बल है दोस्तों, मैं दिखाऊं आपको। ये जो देख सकते हैं आप गल कम्बल, और ये जो नाभि है ये आगे से शुरू होके आर्डर तक जा रही है। तो इसे हम प्योर कह सकते हैं क्या कुशाल भैया? जी अभी तो ये क्या, इस गाय की एक खासियत है, जब फोटो शूट होता है इस गाय का भी जी। जी, जैसे कोई दूसरा आदमी आ जाता है फार्म तो पे, उस समय थोड़ा ये चमक जाते हैं, है ना, स्ट्रेस में आ जाती है। आती कोई नहीं है यहाँ पर। और दूसरा, कैमरे में कभी भी इसकी अच्छी फोटो नहीं आती। जी। जी। जी हाँ, जैसी ये है वैसी कैमरे में दिखना नहीं चाहती है। क्योंकि इसके कारण है कि जो जितनी प्योर होगी ना, हाँ। लाइक गुजरात में भी आप देख लीजिए, कभी भी जो रियल में जितनी प्योर होगी, जी। कैमरे में अलग फोटो आती है, और रियल में जब आप देखोगे क्या ये वो गाय है, तो आप कंफ्यूज पड़ जाएंगे क्या यही वो गाय है। जी। जी। तो कुशाल भैया, मैं जानना चाहूँगा कि क्या हम इसे प्योर गिर गाय कह सकते हैं? जी भैया, मेरी तरफ से तो मैं तो कहूँगा, मगर आप इसमें भी कई सारे के ऐसे पॉइंट्स है मुझे समझना है और इसमें इम्प्रूव करना है, तो उसे ब्रीडिंग कहते हैं। और तो जैसे ये इसके नीचे जैसे सफ़ेद सफ़ेद से एक जो दिख रहे हैं, जी, तो ये कुछ गायों के होते हैं और कुछ के नहीं होते, तो इसका क्या कारण है? पूरे शरीर में एक ना एक तो सफेद बिंदु होना जरूरी है, जिसे अपने स्पॉट्स बोलते हैं, वो होना जरूरी है बॉडी पर। तो वो उसकी प्योरिटी की निशानी है, जी होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसे ये ब्लड लाइन के बारे में बोलते हैं, जैसे कि भावनगर ब्लड लाइन, जसदन ब्लड लाइन, तो ये क्या कुछ है, थोड़ा ये इसके सब बारे में? फेक है, मैं सब फेक मानता हूँ। जी। ये ब्लड लाइन में उसी को मानता हूँ जिसे भावनगर बोलते हैं। जी। तो भावनगर किसकी है? बापू की है, सागवाड़ी फार्म में। हाँ। जसदन ब्लड लाइन किसकी है? जसदन दरबार की है। जी। और ये भाड़वा किसकी है? भाड़वा दरबार की है। जी। तो उन्हीं की वजह से कुछ वहाँ के जो लोकल ब्रोकर्स थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जी। उन ब्रोकर ने अपना धंधा बढ़ाने के लिए यूज किया है। बाकी ये भावनगर चलन चल रहा है। कोई गाय काबरी दिख गई तो भावनगर, हाँ हाँ हाँ, कोई बोलते हैं सी दिख जैसे, गई भावनगर। चाहे उसमें प्योरिटी बिल्कुल भी ना हो। जम्मू कश्मीर वाले भी कहेगा हमारे पास भावनगर है। भाई भावनगर गुजरात में है, जम्मू कश्मीर में कैसे? अरे ऐसे में मैं बताऊं आपको कुशाल भैया कि
लूट रहे हैं आदमी। मैं जी, बताऊं आपको कि बहुत ब्लड लाइन से ब्लड लाइन करके कि ये प्योर भावनगर ब्लड लाइन है, कलर देख लो आप, फेस देख लो, ऐसा वैसा कर करा के जैसे बाहर का जो होता है, जैसे साउथ के हो गए कोई, हरियाणा पंजाब है, पूरा भारत ही मान लो आप, तो वो मोहित हो जाते हैं उस कलर से और व्यापारी को बेचना होता है। जी, मेरे को भी काबरा कलर बहुत पसंद है, मगर मैं तो जैसे कि 8 से 9 साल हो गए मैं फोटो ज़्यादा देखता हूँ, मैं वीडियो कम देखता हूँ। जी तो आप फोटो से ही जैसे आप मैं पॉइंट बताना चाहूँगा। जी आप पर डे लगभग 10 मिनट निकालिए, 10 मिनट में आप 100 फोटो देखे, जी 10 दिन तक लगातार देखेंगे, आप 1000 फोटो देख चुके होंगे। जी आप 1000 फोटो जब देख चुके होंगे तो अपने आप आपका माइंडसेट एक नई टाइप की डेवलपमेंट हो जाएगा। माइंडसेट, जी वो माइंडसेट आपको पता लगेगा कि भाई ये प्योर है नहीं है, कितनी परसेंट है। जी जी और जी जितना ज़रा आप देखेंगे, जितना ज़रा समय देंगे, उतना ही ग्रोथ होती रहेगी। जी। तो क्या नाम से मैं जानना चाहूँगा कुशाल भैया आपसे कि जैसे ब्रीडर बोलते हैं या हम कह सकते हैं उन्हें कुछ भी, भाई लोग बोलते हैं कि मेरी गाय 30 लीटर दूध निकाल देती है, मेरी गाय 28 लीटर दूध देती है, तो ये सच है या फिर फेक है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 28 अपन लीटर 30 अपन लीटर किसी का नाम नहीं ले रहे यहाँ पर, जी अपन केवल बात कर रहे हैं ये। जी, जो 28 लीटर 30 लीटर बता रहे हैं, जी माना कि है, होता है। और पहले के टाइम में गिर में हाईएस्ट रिकॉर्ड 42 तक है इंडिया जी में। जी जी तो ये जरूरी नहीं है कि सारी गायों में 28 लीटर 30 लीटर हो, जी। क्योंकि जो गाय होती है उसके या बुल हो, हाँ तो बुल की जीन में ये डिपेंड करता है कि उसका माँ बाप, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कैसे है। जी क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बुल के बच्चे जो हमेशा माता और पिता को जाएंगे, जी जबकि ऐसा नहीं है। हाँ उसकी 7 पीढ़ी में से वो किसी को भी जा सकता है। जी 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 अगर उसकी माँ का 2000 लीटर है और नानी की माँ का 7000 लीटर है, जी तो अगर आपकी किस्मत रही और उसका जीनोटाइप खेल रहा, तो जी 7000 वाली को जाएगी, 2000 वाली को नहीं जाएगी। जी जी। मैंने भी देखा है कुशाल भैया, जैसे अपन लाल कलर की गाय है और लाल ही कलर का बुल है, तो उसके भी मैंने काबरे कलर का बछड़ा बछड़ी देखा है। जी, ये अपन सोचते भाई क्या हो गया, हाँ हाँ ये हाँ, सब जीनोटाइप का खेल सरप्राइज है। साग हो जाते हैं जैसे कि ये यार कहाँ से आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब साइंस का खेल है। अगर अपन इसको प्राकृतिक तरीके से देखेंगे तो किस्मत कहेंगे, साइंस के तरीके से कहेंगे तो उसको जीनेटिक कहेंगे। जी जी जी। तो वो फर्क पड़ जाता है कि जैसे कोई बुल की माँ कबरी रही होगी या फिर इस जो मदर है उसकी माँ कबरी रही होगी, जी, कोई ना कोई कबरा रहा होगा। उसकी जो 7 पीढ़ी में से है वो उसी से एक होता है। जी, और अगर आपको मैं लगभग डेली तो जानकारी शेयर नहीं कर पाता, हफ्ते में कुछ ना कुछ तो डालता रहता हूँ। तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, कुशाल गिर का ऑल ओवर। हाँ तो आप सभी से विनती है कि मैं सुरेश भैया से निवेदन करूंगा कि जी जी डिस्क्रिप्शन जी में भाइयों, लिंक जरूर डालें। पशुपालक भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि कुशाल भैया हफ्ते में 1-2 बार इम्पोर्टेंट जानकारी देते रहते हैं गिर गाय के अंदर जो होती है, और आपको जागरूक करने के लिए ही। इनका कोई पर्पज नहीं है पैसे वैसे कमाने का यूट्यूब से, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन देते हैं ये गाय के बारे में और सीमन के बारे में। इनको इतना टाइम नहीं है, फिर भी पशुपालक भाइयों को और जो न्यू ब्रीडर बनना चाहते हैं गिर के अंदर, वो इनके चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, थैंक यू सुरेश भैया, आप इतने दूर से कवर करें, थैंक यू भैया। तो थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा मैं आपसे। तो दोस्तों, कुशाल भाई की ये गिर बछड़ी देख सकते हो आप। तो कुशाल भैया जैसे आजकल किसान भाइयों को क्या दिखा देते हैं और क्या लगा देते हैं, तो सीमन में उनके साथ धोखाधड़ी होती है, जी तो उसकी सही से कुल मिला के जानकारी उनके पास नहीं होती। जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि फेक सीमन क्या है और सही सीमन क्या है, उसकी पहचान कैसे करें। आज बाजार में 90% डुप्लीकेट सीमन चल रहे हैं। जी तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जिस भी डॉक्टर से लगवाते हैं सीमन, जी पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि वो किस संस्था का है या किस व्यक्ति का है, वो बुल क्या प्राइवेट है तो किसके पास में है। जी और उसकी पूरी पेडिग्री भी ना हो तो उसकी कुछ जानकारी, तो उसके माँ बाप का दूध का कितना है वो होना जरूरी है। जी दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ब्रोकर के बीच में या डॉक्टर से उस जगह जाए जहाँ से संस्था सीमन बनाती है, जी तो वो आपको प्योर सीमन मिलेंगे। जी आप माना कि आपका उसमें कुछ टाइम का लगेगा और कुछ आपका पेट्रोल का और कुछ आपको अलग से
लगेगा पैसा, जी। लेकिन आपको प्योर मिलेगी सीमेंट, या आपको कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा आपको। हाँ। डायरेक्ट आप जिन आदमियों का सीमेंट उनसे खरीदेंगे तो। जी कुशाल भैया, ये मैं बताना चाहता हूँ सभी पशुपालक भाइयों को कि सारे पशुपालक भाई कुल मिला के सक्सेस नहीं होते और सभी पढ़े हुए भी नहीं होते। तो वो तो पैसे ही दे सकते हैं, अब सीमन लगाना तो डॉक्टर के हाथ में है, और पैसे तो वो मांगते हैं जो दे देते हैं, पर क्या नाम से डॉक्टर गलत लगा के उनके पास इसी कारण अच्छी से अच्छी नस्ल नहीं आती है और वो घाटे में चल जाती है। इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। जी। अभी तो नहीं, लगभग 2 से 3 महीने बाद मैं अपने YouTube चैनल पे एक वीकली सीरीज चालू करूंगा, जी। जिसमें आप कमेंट कीजिएगा कौन से बुल का आपको सीमेंट चाहिए। जी। उस बुल के सीमेंट की फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपने चैनल पे और सुरेश भाई के साथ भी शेयर करूंगा। जी। तो उसमें आपको मिलेगी। तो नहीं तो जैसे सीमन पे अपन लिखा हुआ भी आता है शायद, हाँ, बुल लिखा का हुआ नाम है। वगैरह, गौशाला का नाम, वो लिखा हुआ भी आता है शायद। बिल्कुल, उसपे सबसे पहले लिखा हुआ रहता है कि कौन सा बुल है, क्या नाम है, उसकी रेटिंग रहती है। तो और अपन उसको गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको लिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप एक गूगल पे जिस संस्था का शायद ऐप आता है एक। पीडीएफ, जी ऐप भी आता है और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी उसकी। तो अच्छा, तो कुशाल भैया क्या कहना चाहोगे आप युवा पशुपालक भाइयों को? युवा के लिए तो यही है कि भैया पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को भी घर वाले यही कहते हैं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ साथ आपके पास जो फ्री टाइम बचता है, जी। फालतू की जो मेरी एज में बहुत गप्पे वप्पे लड़ाते हैं मेरी, जी 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 मालूम जी है। जी, उन ये बहुत ही ज़्यादा है आजकल, ऐसे मानो आप। तो फालतू के टाइम को बर्बाद किए बिना अपन उस चीज को कुछ नई सीखने में लीजिए काम। जैसे जैसे डरते हैं, डर इनसे गोबर वोबर उठाने अरे से, क्या इनके हाथ गोबर लगाने वोबर? से। मतलब मैं कह रहा हूँ कि गोबर में लक्ष्मी जी निवास करते हैं। अब जी, अपन लिखा गोबर हुआ उठा भी रहे है हैं। ग्रंथों में गाय के बारे में कि जी। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है, और गाय का जो क्या नाम से मूत्र है उसमें गंगा का निवास है। जी। तो चारों तीर्थ, पूरे जो तीर्थ होते हैं वो यही है अपने घर पे, अगर गौ माता अपने पास है तो। बिल्कुल। और क्या नाम से अपने जो हिंदू धर्म के पूरे जो देवी देवता है वो भी गौ माता के अंदर ही निवास करते हैं। जी। ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ है और सही भी है दोस्तों, तो इससे डरे नहीं। और जैसे कुशाल भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्रीडिंग करके ही आप क्या नाम से गिर गाय के अंदर बेनिफिट कमा सकते हैं, तो ये सच है या फिर? देखिए, गिर गाय के ऊपर ये में कोई सी भी देसी गाय है, आप उससे 200 प्रकार के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी। 200 प्रकार। ब्रीडिंग तो सिर्फ उनमें से एक पॉइंट है, एक बिजनेस का एक पॉइंट है। जी। वो ब्रीडिंग पूरी तरीके से नहीं है। जी। इतने सारे हैं। आज अमेरिका में काउ कटलिंग चल रहा है, वो इतना पॉपुलर हो चुका है कि काउ कटलिंग के वहां पर गाय के साथ 1 घंटे बिताने के लोग 20-20 हजार 30-30 हजार दे रहे। जी, प्रदर्शनी बना दी। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ उनके साथ अब वो हाथ हाथ मिलाएंगे और उनके साथ कुछ समय बिताएंगे उसका ही। जी। वैसे बहुत सारे आप गौर से पंचगव्य कीजिए और इनसे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा जोड़िए, प्राकृतिक खेती, बाकी बहुत सारे ऐसे उदाहरण और ऐसे व्यवसाय है जो आप गिर गाय के या कोई सी भी देसी गाय के साथ जोड़ के करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो कुशाल भैया, मैं तो क्या नाम से गिर गाय का फैन हूँ और आप भी है, पर ऐसे हम इसी को महत्व नहीं दे सकते। भारत की जो देसी गाय है वो कोई सी भी आप अपने घर पे रखो, पर देसी विलायती नस्ल से बचे और देसी ही गोदन अपने घर पे रखे। और देखो, बचाना सारी नस्लों को है, गिरी गिरी में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे थार पारकर हो गई, साहिवाल हो गई और कांकरेज हो गई, सभी गायें देसी है। देसी गायों का सभी दूध सभी का समान होता है। तो आप ऐसा ना सोचे कि ये गिरी गिर के बारे में बताते हैं, तो गिर हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। पर देखो, एक क्या नाम से कुशाल भैया, मैं कह सकता हूँ कि जैसे माहौल भी होता है जो कि गुजरात का और जो राजस्थान का जो टेम्परेचर है, यहाँ पर गिर गाय सक्सेस है। मगर यहाँ पर एक लोकल ब्रीड भी हो गई, रेंडी। रेंडी उसको एकदम से क्या आज से 200-300 साल पहले आके गुर्जर और जो जाट समुदाय के जो है जी। उन्होंने काफी सारे गाय भी लाए, वुल्स भी लाए। तो यहाँ की जो लोकल गाय थी जो एकदम से आइडेंटिटी होती थी गिर गाय के साथ, जी। उनके साथ क्रॉस होके वो डेवलप होती गई और लोग बाग उसका व्यापार करने लगे। हालांकि इसमें मेरे एरिया में जो गिर के साथ साथ रेंडी जो ब्रीड है वो भी अधिक मात्रा में है।
तो उससे थोड़ा यही है कि वो प्योर नहीं होती, दिखने में कुछ गिर जैसी होती नहीं तो जैसे अपन क्या नाम से गूगल पे सर्च करके देखे कि रेंडी, है। हाँ, नहीं मिलेगा। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि रेंडी? ये तो अपने मानो आप देसी भाषा में यहाँ लोकल कहते हैं, नहीं तो गुजरात में भी ऐसी ही गाय मिलेगी कि जो कम प्योरिटी में है, तब फिर भी वो उसे गिरी बोलेंगे। अब ये तो एक चलन हो गया कि हाँ, ये बोलचाली का ही मानो आपकी अपने यहाँ पर जो लोकल बंदे हैं वो बोलते हैं कि जैसे गिर कोई नहीं बोलता है, रेंडी रेंडी गाय है मेरे पास में, ऐसे बोलते हैं। देखिए ऐसा है कि इसमें जितने भी लोग ऐसे कहते हैं रेंडी गाय को गिर या गिर को ये सब कुछ कह के, ये वही बोलेगा जो ब्रोकिंग करता है, यानी कि जो गाय सेल परचेस करता है। जी जी तो वो क्या करता है, अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए करता है, जी। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, सिर्फ उसी के कारण करता है ये। बाकी मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर आपको गिर गाय समझना है तो पहले सबसे पहले पूरी जानकारी लीजिए, गुजरात में घूमो। हाँ, जो राजस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा पड़ा है, ऐसे मानो आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, तो किसी से क्या नाम से बचें, क्या नाम से फेक बंदों से, और जो फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, उससे बचे। और कुशाल भैया, मैं क्या नाम से आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी आप गाय का जो शुद्ध घी है वो भी उपलब्ध करवा रहे हो शायद? जी, मैंने खुद की फार्म खोली है, राशिस फार्म ना करके अपना प्रोडक्ट बिकता है, अमृत घी। जी उसका पर केजी का 2000 रुपये है। जी। और किसी भी भाई को अगर कोई भी अधिक जानकारी चाहिए या घी चाहिए तो डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकता है। संपर्क के लिए एक तो मेरा यूट्यूब चैनल है, जी। आप उस पर कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। हाँ। उसके अलावा एक नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो जी, नंबर प्लीज़ नंबर बताइए। 988 988 786 786 70 7098। 98। जी, ये मेरे पापा जी का नंबर है, और किसी कोई भाई को कोई जानकारी चाहिए तो इन नंबर पे आप कीजिएगा। नहीं तो आप बोल रहे थे कि आपका कोई व्हाट्सअप नंबर है, तो वो शायद। व्हाट्सअप तो है, मगर वो अभी इसे क्लास 10th की होने की वजह से वो चलता नहीं है तो इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो कुशाल भैया खुद की अलग कर लेंगे एक, तो फिर वो नंबर आपको उपलब्ध करवा देंगे। बिल्कुल। तो धन्यवाद कुशाल भैया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे पशुपालक भाइयों के लिए, जो कि कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हो आपकी अंधेरे में ही जी रहे हैं, और लोग क्या बोल के क्या दे रहे हैं और वो क्या ले रहे हैं, वो तो देखो पैसे खर्च कर सकते हैं। जी। तो इतनी अच्छी जानकारी पैसे दे के भी कोई नहीं बताता, वो आपने फ्री में उपलब्ध करवाई है हमारे को। मैं अगर पैसा चाहता मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ जो लोगों को आपके द्वारा ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि जब भरत भैया ने मेरी जब वीडियो डाली जी। तो मेरे पास डेली के पापा के पास इतने कॉल आते थे कि जिसकी लिमिट नहीं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जी, उनमें जी। से 5 या 10 आदमी डेली के आते थे, भैया आप ब्रोकिंग करो यार, आप आराम से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमा सकते हो, आप इस एज में कमा सकते हो। जी मैं कहा कि ये देखो, मेरे को बिजनेस शुरू करना नहीं है। जी जी अगर मुझे ऐसा कोई बिजनेस करना है तो मेरे पास और आइडियाज है, जी जी। मैं कर लूंगा। हाँ, अभी पूरी उम्र पड़ी है देखो। अभी अभी पढ़ाई की उम्र है यार, कुछ चीज सीखने की अभी से। हाँ, माना कि शुरू कर सकती हूँ, मगर अभी मेरे को सिर्फ यूट्यूब है, यूट्यूब से मैं कोई अर्निंग तो करता नहीं हूँ, सिर्फ नॉलेज शेयर करता हूँ। अगर जी, आपको जी। अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं लगता तो जय श्री कृष्ण, आपको देख के। जी जी। तो जय गौ माता। जी, जी, कुशाल भैया, थोड़ा समय के अभाव के कारण वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अगला नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 करके और अच्छी से अच्छी जानकारी हम कुशाल भैया से लेंगे और आप तक शेयर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, मेरे भी यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट अवश्य करें मुझे कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। नमस्कार कुशाल भैया, एक बार सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार कर दीजिए। जी, जय गौ माता, जय गोपाल जी, राधे राधे।